कि अगर पिच पे आप टिके रहे तो रन तो अपने आप बना लोगे। तो यहाँ पे भी सेम वही रूल लागू होता है कि यहाँ पे टिकना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप टिक गए तो बना लोगे पैसा, भले ही 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, तो टिकने का बस एक ही रूल है। मैं एक बात आपको बताता हूँ, सबसे पहले ना आपकी अपनी वाई क्लियर होनी चाहिए। जो लोग भी ट्रेडिंग में आ रहे हैं या ट्रेडिंग को अपना एक चाहे मतलब सेकेंड इनकम बनाना चाहते हो या ट्रेडिंग को अपना फर्स्ट इनकम बनाना चाहते हो, जो भी चीज़ें हैं, तो सिंपल सी बात, आपकी ना वाई क्लियर होनी चाहिए। आपको क्यों आना है ट्रेडिंग में, ये पहली बात, जो कि हर एक फील्ड में होता है। यहाँ भी ट्रेडिंग में भी यही चीज़ मायने रखता है। ये सबसे बेसिक चीज़ हो गई कि आपका क्यों क्लियर होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आपको कितना चाहिए, ये दूसरी बात की मतलब आपको स्टॉक मार्केट से एक दिन में कितना चाहिए जो रियलिस्टिक लगे। अब ऐसा नहीं कि भाई मेरे पास 1000 रुपया है, मेरे को रोज 1000 रुपया चाहिए। मतलब आप एक चीज़ समझ लो कि अगर आप 1000 रुपया लेके मार्केट में आए हो और आप चाहते हो कि मेरे को 1000 रुपया रोज चाहिए, तो ठीक है, 1 दिन 2 दिन हो सकता है आपको मिल भी जाए, लेकिन तीसरा दिन जितना भी आपने कमाया है वो पूरा का पूरा लेके चले जाओगे, दे के चले जाओगे और उस दिन से तौबा कर लोगे मार्केट में। तो बिगिनर के लिए सबसे पहली चीज़ कि कभी भी पहला चीज़ कि आपकी वाई क्लियर होना चाहिए, आपको क्यों आना है यहाँ पे। दूसरी चीज़ कि आपको कितना पैसा चाहिए जो रियलिस्टिक लगे, ठीक है, ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, कोई भी ट्रेड लेने से पहले आप कितना रिस्क ले सकते हो और कितना रिवॉर्ड चाहिए, मतलब एंट्री और एग्जिट दोनों आपको पता होना चाहिए, ये पहले डिफाइन होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि भाई कभी बायस होके मार्केट अच्छी चल रही है, रुक जाए, आपने मतलब अच्छा प्रॉफिट दे रहा था, आप निकले नहीं चलो और देगा। तो आपकी एंट्री और एग्जिट ये दोनों आपको पता होना चाहिए किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले। जैसे मैं अगर एग्जांपल से बात करूं तो मैंने यहाँ पे एंट्री का पॉइंट बताया था कि जब तक इस पॉइंट पे नहीं आएगा, मतलब 59,440 पे नहीं आएगा, हम एंटर नहीं करेंगे। ये हो गया पहला एंट्री हमारी। दूसरा कि हम प्रॉफिट कहाँ बुक करेंगे और लॉस कहाँ बुक करेंगे, मतलब अगर हमारा जो ट्रेड है वो हम कितना लॉस मैक्सिमम ले सकते हैं वो मेरा डिफाइन होना चाहिए, और हम कितने प्रॉफिट में निकल जाएंगे मार्केट में। जैसे ही वो प्रॉफिट अपने को मिले हम वहाँ से एग्जिट करेंगे, हम फिर वेट नहीं करेंगे कि ये भी और मिल जाएगा। तो किसी भी बिगिनर के लिए 2 चीज़ इम्पॉर्टेंट है। और तीसरा और सबसे मेजर इम्पॉर्टेंट, आपके पास जो भी पूंजी है, कभी भी आपका स्टॉप लॉस आपके कम कैपिटल का 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं अगर बात करूं तो हम लोग जो बिटकॉइन में ट्रेड करते हैं, तो बिटकॉइन में मतलब 100 टाइम्स और 200 टाइम्स भी लिमिट मिलती है। तो ऐसा नहीं कि मैंने आपको कॉल दे दिया तो आप बस उस कॉल पे ना 200 टाइम्स लिमिट लेके आपने ट्रेड लगा दिया। क्योंकि मेरा भी ट्रेड जो है, ये भी बात सही है, जितना मिल रहा है उतना काफ़ी है। मतलब आप प्री डिफाइंड है, मतलब ऐसा नहीं कि ठीक है भाई 2 रुपये मिल रहा है, जहाँ पे 10 रुपये की मूवमेंट है वहाँ पे 2 रुपये मिल रहा है तो निकल गया, वो नहीं। आपको पहले कि मैं अगर 1 रुपया लॉस ले रहा हूँ तो मैक्सिमम 1.5 से 2 रुपया, स्टार्टिंग फेज में तो 1 से 1 या 1 रुपया लॉस लूँगा, 1.5 से 2 रुपये मेरी प्रॉफिट मिले बाहर, फिर से वो सिनेरियो बने, फिर हम एंटर करेंगे। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो लोग बिगिनर हैं, जो ट्रेडिंग को अपना पैशन बनाना चाहते हैं, अपना एक सेकेंड इनकम बनाना चाहते हैं और ट्रेडिंग की दुनिया में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है टिकना। अगर से क्रिकेट में भी होती है ना कि अगर पिच पे आप टिके रहे तो रन तो अपने आप बना लोगे, तो यहाँ पे भी सेम वही रूल लागू होता है कि यहाँ पे टिकना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप टिक गए तो बना लोगे पैसे, भले ही 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे। तो टिकने का बस एक ही रूल है कि आप कभी भी अपने कैपिटल का 10% से ज़्यादा स्टॉप लॉस ना लगाएं। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट कि अगर लगातार 3 बार आपकी स्टॉप लॉस लग गई तो आप फिर से रुक जाओ और फिर अपने स्ट्रेटजी को रीचेक करो कि भाई मैंने ऐसी क्या गलती करी जिसके कारण से मेरी 3 स्टॉप लॉस लगी। उस गलती को ढूंढ के उसको रेक्टिफाई करना और फिर से दोबारा वो गलती नहीं करना, ये इम्पॉर्टेंट है। तो जब तक ये आपको आइडिया ना मिले या आपको आपकी गलती ना मिले, तब तक फिर और चौथा ट्रेड नहीं लगाना है। तो ये 2-3-4 चीज़ें हैं जो अगर आप ध्यान रखोगे
मार्केट में बने भी रहोगे और पैसे भी बना के जाओगे।